नमस्कारम। आज हम समझेंगे कि आज स्वतंत्रता के बाद से जनसंख्या 3 या 4 गुनी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी 10 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? और युवा थोड़ी सी परिस्थितियां जीवन में आने पर भी अपना संतुलन क्यों खो देते हैं? तो इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो आज के माँ बाप जिम्मेदार हैं और आज की शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है। पहले के समय में भले ही कोई राजा महाराजा का लड़का क्यों ना हो, उसे जीवन के शुरुआत के 25 साल गुरुकुल में गुजारने पड़ते थे। जीवन का सारा काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, लकड़ी लाना, ये सब वो खुद करता था। उसके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की जाती थीं, जिससे वह कठिनाइयों से परिचित हो सके और उनसे लड़ने की, उनका सामना करने की क्षमता खुद के भीतर डेवलप कर सके। और आज के बच्चे का शुरुआत का 25 साल का जीवन बहुत सुविधापूर्ण होता है। वो जो चीज़ मांगता है उसे हर चीज़ हैंड टू हैंड मिलती है। भले ही माँ बाप कहीं से भी ला कर दें, कहीं से लोन लेकर, कहीं से भी कर्जा करके दें, लेकिन उसे हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। उसका घर एसी, जिस गाड़ी से वो स्कूल जाता है वो गाड़ी एसी, जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल एसी। अब तुम्हारा लड़का कहाँ से देसी, वो भी एसी में रहते रहते ऐसी हो गया। अगर बच्चा खेलता है, कोई शरारत करता है, ऊधम करता है, तो माँ बाप डांटते हैं, अरे बिगड़ गया, रोज नई नई शरारतें करता है, रोज नए नए ऊधम करता है, बहुत बिगड़ गया है। अब ये सोचना चाहिए कि वो जो रोज नई नई शरारतें कर रहा है, उन शरारतों को करने के लिए भी उसे कितना सोचना पड़ता होगा जो रोज नई शरारत करता है। इससे वह अपने भीतर कितनी क्रिएटिविटी विकसित कर रहा है, कितनी उसकी थिंकिंग पावर जबरदस्त है कि रोज अलग अलग तरीके की शरारत करता है और हम उसे डांटते हैं कि शरारत नहीं करो। अब उसकी जो सोचने की क्षमता है, हमने उसको वहीं पर दबा दिया। उसके भीतर जो क्रिएटिविटी विकसित हो रही थी, हमने उसका दमन कर दिया। अब होता क्या है कि 25 साल तक तो उसे सब हैंड टू हैंड मिलता था, सारी ज़रूरतें उसकी पूरी होती थी। अब 25 साल के बाद में जब वह अपनी डिग्रियां ले लेता है, तो डिग्रियां लेकर के इकट्ठी करके माँ बाप के सामने रख देता है कि अब क्या करूं। अब माँ बाप कहते हैं कि तुम 25 साल के हो गए, इतने बड़े हो गए, कुछ खुद भी सोच लिया करो अपने जीवन के बारे में। देखो, पहले जब उसकी सोच विकसित हो रही थी तो उसकी सोचने की क्षमता खत्म कर दी। अब वो जब सोचने लायक नहीं रहा, तब उससे कह रहे हैं कि तुम खुद भी तो कुछ सोच सकते हो। अब वो क्या सोचेगा? कुछ सोच ही नहीं पाएगा। चलो, जैसे तैसे वह कहीं बाहर जॉब कर लेता है, किसी कंपनी में चला जाता है जॉब करने। तो अब उसे सारे काम बाजार से कराने हैं, क्योंकि खुद तो कुछ करना आता नहीं है। कपड़े धुले मिलते थे, खाना बना मिलता था, कुछ भी करना उसे आता नहीं है। सारे कामों के लिए वो मार्केट पर डिपेंड है, तो उसकी जो वेतन है वो मात्र 10 दिन में ख़त्म हो जाती है और 20 दिन अब उसे कर्ज लेकर के गुजारना पड़ रहा है। तो ऐसे 20-20 दिन की ज़िंदगी उसकी कर्ज में डूबती चली जा रही है। फिर माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। अब उसे खुद के खर्चे चलाने हैं, घर परिवार के खर्चे चलाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो लोन लेता है, कार लेनी है तो लोन लेता है, घर बनाना है तो लोन लेता है, और ऐसे करके उसका पूरा जीवन बैंकों में गिरवी रख जाता है। पूरी जिंदगी उसकी EMI बन के रह जाती है। और जो गुरुकुल में पढ़ते थे उनका जीवन तपस्वी का जीवन होता था। कम से कम आवश्यकताओं के साथ में अधिक से अधिक सुखी कैसे रहना है, ये उन्होंने सीख रखा था। कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कैसे सरलता से करना है, ये उन्होंने सीख रखा था। अब जीवन में 25 साल के बाद गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, कोई छोटी सी जॉब मिल जाती है तो उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। आवश्यकताएं बहुत कम हैं तो बहुत कम खर्चे में उनका महीना निकल जाता है। बकाया पैसे सेविंग में चले जाते हैं
और इस तरीके से जो साधन सुविधाएं मिलती हैं उन्हें बहुत लगती हैं। और इसको जो 25 साल तक माँ बाप पर डिपेंड था, खुद की कमाई से कितना भी कमा ले सब कुछ कम ही लगता है। और ये जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहना जिसने सीखा था वो सबके प्रति कृतज्ञ है, जीवन में जो मिल रहा है उसके प्रति बहुत कृतज्ञ है। तो इसे जीवन में खुशी ही खुशी मिलती चली जाती है और वो अपना जीवन अभावों में ही जीता चला जाता है। कोई छोटी सी परिस्थिति उसके जीवन में आती है तो बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है और कई लोग तो जीवन की आस ही छोड़ देते हैं, ऐसी स्थितियां उनकी हो जाती हैं। तो इस आज के युवा को बेरोजगार बनाने का श्रेय आज की शिक्षा पद्धति और आज के माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कारों को जाती है, जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन को इतना आरामदायक बना दिया कि छोटी से छोटी परिस्थिति, छोटे से छोटा पड़ा पत्थर उन्हें पहाड़ लगता है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में पहाड़ ही पहाड़ पार किए हों उसे इस छोटे से पत्थर को पार करने में क्या दिक्कत होगी। तो हमें अपने बच्चों का 25 साल तक का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ बनाना चाहिए, जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को निखार सकें, क्रिएटिव हो सकें, उनकी थिंकिंग पावर बढ़े और वो हर परिस्थिति का सामना करने के लायक हों। तब उनका जीवन प्रेम, आनंद और मौन से भरपूर होगा और वो जीवन की हर परिस्थिति का सामना बहुत सरलता से कर पाएंगे। धन्यवाद।